morning student, class 12th A. In class 12th A, English literature, our chapter is the last lesson. I have dictated question and I have given you the explanation of this chapter and question answer. So today I am giving you NCERT question answer. As I given NCERT question answer yesterday also, there are so many questions. So today I am giving you question number 2. Write down in your copy and student please send your work in the group. So please write down the question number 2. हाँ तो बच्चे देखिए ये क्वेश्चन है, फ्रेंड थिंक्स, फ्रेंड जो है वो सोचता है, विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन, क्या वो हमको जर्मन में गाना गाने दे सकते हैं? इवन द पिजन्स, समझे ना, यहाँ तक कि कबूतरों के अलावा यहाँ तक कि इवन द पिजन्स वो उन्हें क्या फ्रेंड में गाना गाने दे सकते हैं? व्हाट कुड दिस मीन, इसका क्या मतलब है? मतलब कहने जैसे कि पक्षी लोग जो है सो एक सुर में गाना गाते हैं, तो क्या हम लोग भी एक सुर में गाना गा सकते हैं? इस देखिए देयर कुड बी मोर देन वन आंसर, इस टॉपिक पे एक के अलावा और भी कई एक आंसर हो सकते हैं, क्योंकि कई एक चीजें ऐसी होती हैं जैसा व्यक्ति जिसके बारे में सोचता है वो वैसा ही एक कभी कभी किसी चीज के कई आंसर हो सकते हैं, तो इसमें भी सब अलग अलग हो सकते हैं। ठीक है, नाउ आई एम गिविंग द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। लिखिए फ्रेंड थिंग्स, लिखिए फ्रेंड थिंग्स, राइट डाउन स्टूडेंट्स, प्लीज डोंट मेक स्पेलिंग मिस्टेक्स। और स्पेलिंग मैं आपको बोल रही हूँ, बहुत अच्छे से समझिएगा और अच्छे से देखिएगा। फ्रेंड स्पेलिंग आपको सबको पता है, फ्रेंड थिंग्स कॉमा इनवर्टेड कॉमास बिगिन, विल दे मेक देम सिंग, विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन कॉमा इवन पिजन्स, क्वेश्चन मार्क, इट सोज SHOW, इट सोज, इट सोज फ्रेंड्स फियर, फ्रेंड FRANZ, फ्रेंड्स एपोस्ट्रोफियस, फ्रेंड्स फियर टू द पोल्यूशन, PRU, कैपिटल में लिखा है PRU, SSIAN, स्पेलिंग है PRUSSIANS, पोर्शियंस। He knows that it is because of the order from Berlin that
देखिए एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं, देखिए पूरा क्वेश्चन का आंसर मिला लीजिए। फ्रेंच थिंग्स विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन इवन पिजन्स क्वेश्चन मार्क इट शोज फ्रेंच FRAN फ्रेंच फियर ऑफ द परप्रूशियन, पी कैपिटल में रहेगा, ब्लैक बोर्ड में स्पेलिंग लिख दी है PRUSSIANS फुल स्टॉप। He knows that it is because of the order from Berlin and his language. French will be replaced by German since everyone, even the animals have a language, French wonders that the new rulers might do if they can force the human beings to change their language. They may also force the birds and the animals to do so. This childlike, innocent remark of French. This childlike and innocent remark of French also shows the foolishness. Shows the foolishness. FOOLISH foolishness of the rulers. Who attempt to take away from the people their language and impose their own full stop. Perhaps as Mr. Hammond remarks, they do so because the language is a key to freedom. As long as the people who are enslaved ENSLAVED, who are enslaved, remember their language. लिखा enslaved, 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 remember their language. There is a chance of their being free. हाँ तो बच्चों देखिए, आप लोगों को आज ये क्वेश्चन दिया, ये भी आप फिर कॉपी में कर लीजिएगा, ठीक है। और उसके बाद आपके ये एनसीईआरटी पैटर्न के क्वेश्चन आंसर हो गए हैं, और इसी ये भी आपके दोनों क्वेश्चन आप अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। ओके बच्चों, थैंक यू। देखिए
अभी तक मैंने आपको एनसीईआरटी पैटर्न के 2 क्वेश्चन आंसर दिए, एक मैंने कल दिया, एक आज दिया। इसके बाद हम आपको उनके क्वेश्चन आंसर दे रहे हैं। ये हमारे आपके लॉन्ग आंसर हैं। टॉकिंग अबाउट द टेस्ट, आपकी बुक में लिखा हुआ टॉकिंग अबाउट द टेस्ट, मतलब जो हमारी पूरी चैप्टर से रिलेटेड है। As long as they hold fast to their language, कहते हैं जब जैसे कि हमारे ऊपर जो है लोग हैं, हमारी जनता जो है, हमारे देश के लोग जो है, अगर वो इंस्लेव्ड बना लिए जाते हैं, यानी अगर वो किसी के गुलाम बनाए जाते हैं, as long as they hold fast to their language, और जब वो अपनी जो भाषा जो है बोलने के लिए बाध्य होती है, it is as if they had the key to their prison, तो वो अगर अपने किसी भी देश के लोग अगर इस बात के लिए मजबूर किए जाते हैं कि वो उसी भाषा को बोलें, तो क्या होता है, हैड द की टू देयर प्रिजन, तो फिर वो क्या सोचते हैं जैसे कि उनको जेल खाने में बंद कर दिया गया हो, की टू प्रिजन, मतलब कि जैसे कि वो जेल खाने की चाबी के अंदर वो When a people are enslaved, मतलब जब जिस जगह के लोगों के साथ ये बाध्यता होती है कि आपको इसी भाषा में बोलना है, तो अपने लिए जेल में बंद कैदी के समान समझते हैं। Can you think of examples in history? क्या आप इतिहास के उदाहरण से समझ सकते हैं? Where and inquired people had their language taken away from them, यदि वो दूसरी भाषा को बोलने वाले लोग उनसे दूर कर दिए जाएं, and them or had a language imposed on them, और किसी एक लैंग्वेज को बोलने के लिए उन्हें बाध्य किया जाए। ये क्वेश्चन है। अब आंसर देखिए बच्चों इसका, लिखिए हिस्ट्री इज फुल ऑफ एग्जाम्पल्स, हिस्ट्री इज फुल ऑफ एग्जाम्पल्स व्हेन अ कॉन्क्यूर्ड पीपल, व्हेन ए कॉन्क्यूर्ड, आपके क्वेश्चन में सही लिखी हुई है, ये देखिए क्वेश्चन में इसके लिखी हुई है, इसी से करिएगा डेली। When a conquered people had their language away, had their language away from them, or had a language imposed, or had a language imposed on them. Full stop. India is also an example. India is also an example. Full stop. When the Mughals, M-O-G-U-L-S, when the Mughals ruled India, when the Mughals का M कैपिटल में बनेगा, M-O-G-U-L-S, Mughals ruled, R-U-L-D, ruled India, comma, they impose, I-M-P-O-S-E, they impose Persian, P-E-R-S-I-A-N, Persian, and the Alasic, स्पेलिंग लिखिए, A कैपिटल में रहेगा, A-R-A-L-I-C, Alasic, Aralic, लिखिए, Persian and Aralic, on an unwilling people, full stop. Again in 1857, comma, English was imposed on the people, full stop. It has been so or even worse. It has been so or even worse with many other nations. Hebrew had been almost, Hebrew, B-R-E-W, had been almost a dead language until the formation of Israel, स्पेलिंग लिखिए, I कैपिटल में रहेगा, I-S-R-A-E-L, Israel, when it was revived again, आगे लिखिए, revived again, आगे लिखिए, all ancient languages which have now become